नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपेजर्स मेंस राइट्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट और ऐतिहासिक केस के डिसीजन के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट ने पति, सास और ननंद के खिलाफ लगाए 498A के चार्ज को और उनके खिलाफ FIR को क्वैश कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें, ताकि आप बाकी वीडियोस भी देखकर समझदारी से हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर अपने केसेस में इस्तेमाल कर सकें। याद रखिए कि नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के लेटेस्ट और ऐतिहासिक डिसीजन के बारे में। पहले जान लेते हैं इस केस की समरी को। इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये बोला कि वाइफ ने जो एलिगेशंस अपने पति और ससुराल वालों पे लगाए हैं वो सही नहीं है, और जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बहुत जनरल और नॉन स्पेसिफिक हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि वाइफ पे अत्याचार करने का पति और ससुराल वालों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, और जो एलिगेशंस वाइफ ने अपने पति पे लगाए थे वो झूठे हैं, और इसलिए हाई कोर्ट ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स और FIR को क्वैश कर दिया। अब इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में वाइफ के अनुसार उसकी शादी साल 2018 में हुई थी, और एक साल के अंदर ही पति और बाकी ससुराल वालों ने वाइफ के घर जाके वाइफ को धमकी दी और वाइफ के साथ बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया, और इसलिए वाइफ ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ सेक्शन 498A के अंडर एक FIR फाइल कर दी, और पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस रजिस्टर हो गया। इसलिए पति और ससुराल वालों ने अपने खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन फाइल की है। हाई कोर्ट में पति और ससुराल वालों की तरफ से ये बोला गया कि पति पे झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं, और जिस दिन वाइफ के अनुसार पति और ससुराल वालों ने वाइफ को धमकी दी थी उस दिन पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर था, और इस केस में सारे सबूत और डॉक्यूमेंट्स उनके फेवर में हैं, और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को जारी रखना लॉ के प्रोसेस का अब्यूज होगा। पति और ससुराल वालों की तरफ से ये भी बोला गया कि वाइफ की बताई हुई पूरी स्टोरी झूठी है, और वाइफ ने FIR सिर्फ पति और ससुराल वालों को अपमानित करने के लिए और उनके जीवन में बाधा डालने के लिए फाइल की है, और इसलिए पति और ससुराल वालों ने हाई कोर्ट से ये प्रे किया कि उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। दूसरी तरफ वाइफ की तरफ से ये बोला गया कि विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं वो वाइफ के केस को सपोर्ट करते हैं, और वाइफ की तरफ से हाई कोर्ट से ये प्रे किया गया कि पति और ससुराल वालों के द्वारा फाइल की गई रिवीजन पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए। सारे पक्षों को और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि ये बात विश्वास करने योग्य नहीं है कि सिर्फ वाइफ को धमकी देने के लिए पति अपने काम के बाद दूसरे शहर से वाइफ के घर आया हो, और ऐसा लगता है कि जो एलिगेशंस पति और ससुराल वालों पे लगाए गए हैं वो सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति और ससुराल वालों के धमकी देने के 10 दिन बाद वाइफ ने FIR फाइल की थी, और इस केस में ऐसा कोई सबूत या मटेरियल नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि पति और ससुराल वालों ने वाइफ पे अत्याचार किया है। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि वाइफ ने सेक्शन 498A के प्रोविजन का दुरुपयोग किया है, और इस केस में लॉ और कोर्ट के प्रोसेस का अब्यूज हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एलिगेशंस वाइफ ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ लगाए हैं वो सही नहीं है, और जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बहुत जनरल और नॉन स्पेसिफिक हैं, और पति और ससुराल वालों के खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनाते हैं, और इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि पति और ससुराल वालों के खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट के अनुसार इस केस में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि पति और ससुराल वालों ने वाइफ पे अत्याचार किया है, और वाइफ ने जो एलिगेशंस अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ लगाए हैं वो बहुत जनरल और नॉन स्पेसिफिक हैं, और पति और ससुराल वालों के खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनाते हैं। अगर आपके 498A केस में आपके खिलाफ जनरल और नॉन स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए गए हों तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड बन सकता है FIR और केस को क्वैश करने का। आप अपने केस के बारे में जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट से काउंसिल कर सकते हैं और आगे की रणनीति बना सकते हैं। साथियों, इस डिसीजन के बारे में पढ़ने के लिए इसका लिंक और हमारे एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बाकी 498A से बचने की वीडियोस भी देख पाएं, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। शुक्रिया।